तो 13 तारीख को नई दुनिया अखबार में देखने को मिला वही चीज, और 14 तारीख को नवभारत अखबार में देखने को मिला वही चीज। तो हमारी जो फेसबुक चलती है उसमें फेसबुक ऑपरेट करने वाले जो हमारे साथी हैं, तो समय समय पे कोरबा की चाहे समस्या हो या कोरबा में कोई भी कार्यक्रम हो या जहां हम लोग कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं उन चीज़ों को पोस्ट करते हैं। तो उसी में जब ये महसूस हुआ कि भाई एक वरिष्ठतम आदिवासी नेता का कहीं न कहीं अपमान है ये कि इतने सीनियर लीडर जो मध्य प्रदेश के समय 77 में विधायक और संसदीय सचिव रहे, उस समय संसदीय सचिव के सामने आईएएस और आईपीएस बैठते नहीं थे। और अभी तो पिछली सरकार में यही जो संसदीय सचिव थे वो कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे रहते थे। ठीक है, तो पहले और आज के संसदीय सचिव में ये फर्क है। तो उसके बाद 90 में सरकार आई भाजपा की, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। छत्तीसगढ़ बना जब 2003 में मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। तो उनका वो देखा तो उसमें थोड़ा सा पीड़ा हुई इस बात की कि इतने वरिष्ठतम आदिवासी नेता का आदिवासी बहुल राज्य में ये अपमान है, इसलिए हमको कष्ट हुआ। तो उसको पोस्ट किया गया। और उसके बाद कल मुझे रायपुर के मीडिया से फोन आए एक दो कि यहाँ जनसंपर्क विभाग वाले बोल रहे हैं कि समाचार को लगाओ, कलेक्टर का आदेश है और यहाँ पे आपको एक नोटिस जारी हुआ है। तो मुझे उस टाइम तक नहीं मालूम था कि कोई नोटिस जारी हुआ है। क्योंकि आपको नोटिस जारी होने के पहले ये प्रसारित कर दिया गया। हाँ, नोटिस तो शाम को हमारे यहाँ आया है, वो कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में देके गए हैं। और उसके पहले रायपुर मतलब ये सब नोटिस की कॉपी जा चुकी थी। सर, जो उसमें उल्लेख किया गया है और उसमें एक तरह से आदेशात्मक रूप से आपको कहा गया है उस पोस्ट को आप डिलीट कर दीजिए। हाँ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पोस्ट को डिलीट करिए, ये उनको आदेश देने का अधिकार नहीं। पहली चीज तो मुझे, ठीक है, उनको आदेशित करने का अधिकार नहीं है कि आपको निर्देशित किया जाता है। क्योंकि मैं ना तो कलेक्टर का चपरासी हूँ और ना मैं कोई कलेक्टर का मातहत अधिकारी हूँ। जैसे एक बड़े अधिकारी जो कलेक्टर लोग नोटिस देते हैं ना कि इस काम को करें अन्यथा आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी या आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो मुझे ना तो उसको सस्पेंड करने का अधिकार है क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो हूँ नहीं, वो लोक सेवक है, जन सेवक है। तो उसको, एक जन सेवक को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। क्योंकि लगातार हमने अभी बालकों का भी दौरा किया, एसी सेल का भी दौरा किया, तो जो परिस्थितियां अभी हमने कोरबा की देखी हैं, जो कोरबा की स्थिति परिस्थिति है, तो हमने ये घोषणा की थी कि आने वाले समय में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। तो उससे हो सकता है उसके मन में कहीं न कहीं उस बात का भी मलाल होगा कि भाई पूर्व मंत्री है, वर्तमान में मैं कलेक्टर हूं। तो मैंने पूरा जीवन कोरबा में बिताया है। कलेक्टर तो कोई भी हो, वो आएगा जाएगा, जितना दिन गवर्नमेंट रखेगी रहेगा और अपना काम करेगा और चले जाएगा। हमको तो यही रहना है कोरबा में, ठीक है। जिनके साथ ये घटना घटी है, पूर्व गृह मंत्री नंदीराम जी, उन्होंने आपके कमेंट को सही बताते कहीं ना कहीं ये कहा है कि जो भी कलेक्टर वहाँ पे बैठे थे राज्यपाल का अनुचित है, और उन्होंने बताया कि गलत कलेक्टर कोरबा में भेज दिया गया है। जो मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति जिनका उम्र हो गया राजनीति में, उसके साथ गलत कर रहा है, ये गलत कलेक्टर आ गया। तो मैंने बताया ना कि देखिए, नोटिस का जवाब तो जब उन्होंने ये कहा है नोटिस में कि मैंने मतलब उनको कक्ष में प्रवेश करते ही उनका अभिवादन किया, जिसकी पुष्टि की जा सकती है। तो पुष्टि कौन करेगा? पुष्टि तो कलेक्टर को करना चाहिए इस बात की कि उन्होंने अभिवादन किया कि नहीं किया। और ननकीराम जी कह रहे हैं कि अपमान हुआ। भाई, अपमान तो कहलाएगा जब वो बोल रहे हैं कि भाई महामहिम राज्यपाल महोदय के पास सोफा में ही बैठना चाहिए उनको, और बाद में राज्यपाल महोदय ने उनको कक्ष से बाहर भी किया है, निकाला है। तो ये बात तो ननकीराम जी स्वयं ही बोल रहे हैं। वो तो नोटिस का जवाब तो ननकीराम जी खुद दे रहे हैं कि उन्होंने अभिवादन किया कि अपमान किया हो, तो ननकीराम जी बता दिए ना उस बात को।
और उसके बाद वो मतलब जो खड़े हुए हैं उस फोटो को उन्होंने कुछ मीडिया में अपनी फोटो को काट के उन्होंने प्रचारित भी करवाया है, कहीं ना कहीं उसमें एडिट किया है उस फोटो को। तो फोटो तो एडिट उन्होंने की है, हमने थोड़ी की है भाई। अगर पूरी फोटो लगी है और उसी में कलेक्टर की फोटो को एडिट करके कुछ मीडिया में चलवाया गया है, तो ये कौन चलवाएगा? हैं? ये तो उन्होंने किया ना। तो हमने कोई या आक्रोश या वो नहीं फैलाया है, ना हमारी कोई मन से आक्रोश फैलाने की। हमको तो ननकीराम जी का जो हमको अपमानित महसूस हुआ और खुद को कष्ट हो, उसको कष्ट को व्यक्त किया है। ननकीराम कौर जी ने ये भी बोला कि शासन प्रशासन की छवि धूमिल नहीं है, यहाँ प्रशासन ने खुद गलत किया है। ये कहा ननकीराम कौर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब ननकीराम जी जो बोल रहे हैं उसी से जवाब मिल जा रहा है उस चीज का। तो उसके बाद तो खुद उनको समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति का वो अभिवादन कर रहे हैं खड़े होके, और वो व्यक्ति उसके बाद अगर उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो उसको पहले उनको आपस में ही इस बात को तय करना चाहिए कि उनका स्वागत सत्कार हुआ कि अपमान हुआ, पहले उन्हीं को क्लियर कर लें। हैं? कलेक्टर यदि आपको किसी और लहजे में बात बोलते निवेदन करते तो क्या अलग? देखिए, अगर कोई भी एक पोस्ट में आदमी होता है, ऐसे बहुत सी परिस्थितियां आती हैं कि जब जैसे कोई बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं हम लोग, और जब परिस्थिति अगर शासन प्रशासन और पुलिस से जब नहीं संभल पाती, ऐसे आंदोलन भी हुआ है। गेवरा में एक आंदोलन था जिसमें लगभग हम लोग 5000 ग्रामीणों के साथ उस आंदोलन में गए थे। तो जहां घेराव था वहां वैसी परिस्थिति नहीं थी। तो जब उन लोगों ने निवेदन किया तत्कालिक उस एसडीओपी ने कि साहब हम लोग टोटल 200 के अंदर पुलिस वाले गार्ड वार्ड मिला के टोटल हैं और 5000 लोग कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इसमें थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। तो हमने जब आंदोलनकारी ग्रामीणों से बात की तो हमने कहा